Hello students, good morning. I am your teacher Dolcy and from today we are going to start your syllabus. So the first chapter which we are going to start is the chapter number 15, Our Environment, page number 256. So the chapter is Our Environment. Okay, before we start, you must know that what the environment is and what the मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट. सो आपने जैसे सुना ही होगा जो इन्वायरमेंट वर्ड है वो टेलीविज़न, न्यूज़पेपर या फिर कहाँ पे भी हम अपने अराउंड सुनते रहते हैं. सो इन्वायरमेंट इज़ अ काइंड ऑफ थिंग जहाँ पे हम रहते हैं और जो हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं. बेसिकली जो हमारे एल्डर्स हैं दे डिस्कस अबाउट अ हेल्दी इन्वायरमेंट. फॉर दैट दे ऑलवेज टोल अस टू प्लांट ट्रीज़. मतलब अगर हम अपने इन्वायरमेंट को हेल्दी रखना चाहते हैं तो वी मस्ट प्लांट, नए नए प्लांट हमें क्या कहिए लगाने चाहिए. ओके, फ्रॉम आर स्टैंडर्ड थर्ड सेकंड वी आर कंटिन्यूसली स्टडिंग अबाउट इन्वायरमेंट. हमेशा हमारा सब्जेक्ट होता है क्या, इन्वायरमेंट. बिकॉज ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ इन्वायरमेंट, जैसे जैसे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, तो हमारा इन्वायरमेंट क्या होता जा रहा है, डिप्लीट होता जा रहा है. उस इन्वायरमेंट को बचाने के लिए ही गवर्नमेंट ने हमारे एक सब्जेक्ट ऐड किया है सिलेबस में, दैट इज़ इन्वायरमेंट. ओके, इन योर 9th स्टैंडर्ड दैट यू हैव सीन सर्टन काइंड ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स इन योर सिलेबस, लाइक CO2 cycle, like O2 cycle, like water cycle, like nitrogen cycle. These all cycles are in environment. They are necessary to keep the nutrient balance in environment. वो साइकिल बहुत इम्पॉर्टेंट थे और वो साइकिल एक दूसरे से जुड़े हुए थे टू कीप आर इन्वायरमेंट हेल्दी. ओके, तो इन दिस वे वी कैन से हमारी हर एक एक्टिविटी हमारे इन्वायरमेंट को क्या करती है, अफेक्ट करती है, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो चाहे नेगेटिव. अगर हम प्लांट लगाएंगे तो एक पॉजिटिव जो एटीट्यूड है वो होगा हमारा इन्वायरमेंट की तरफ. अगर हम प्लांट काटते हैं या हम पोल्यूशन क्रिएट करते हैं तो वो क्या होता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट द वेस्ट. एज़ यू ऑल नो, हम रोज़ वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो पेपर वेस्ट हो, चाहे क्लोथ वेस्ट हो, चाहे प्लास्टिक वेस्ट हो, चाहे ग्लास वेस्ट हो. जो भी चीज़ हम घर पे यूज़ करते हैं आफ्टर एन इंटरवल वो क्या बन जाती है, वेस्ट बन जाती है. ओके, एंड इन आर डेली एक्टिविटीज़ वी जनरेट अ लॉट ऑफ मटीरियल दैट आर थ्रोन अवे. जो चीज़ें हम रोज़ यूज़ करते हैं उनमें से कुछ मटेरियल को हम किस में रोज़ कंसीडर करते हैं, इन वेस्ट. सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस कि कौन सी वेस्ट बायोडिग्रेडेबल है और कौन सी वेस्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल है. उसके लिए एक एक्टिविटी दी हुई है दैट यू हैव टू कलेक्ट द वेस्ट मटेरियल योर होम. लाइक आपने क्या कलेक्ट करना है, जैसे किचन से ले लिए स्पॉइल्ड फूड, वेजिटेबल पील्स, लीफ टीज़ एंड मिल्क पैकेट्स, मतलब सारा स्टफ़ जो आपके घर पे वेस्ट होती है, जो हमारा डस्ट होती है, हमारा गार्बेज होता है, उसको क्या करना है, कलेक्ट करना है. देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बरी दिस मटेरियल. बरी मतलब दबा देना है, एक पिट मतलब खोद के कुछ किसमें, गार्डन में. ओके, देन व्हाट यू हैव टू सी दैट विद इन अ इंटरवल ऑफ 50 days इंटरवल, मतलब 15 दिन के अंदर अंदर आपने ये देखना है भी कौन सा मटेरियल है वो वैसे का वैसा पड़ा है, कौन सा मटेरियल है वो डिग्रेड हो रहा है और कौन सा मटेरियल है जो कम डिग्रेड हुआ है. डिपेंडिंग अपॉन दिस, जो मटेरियल सबसे फास्टेस्ट चेंज होगा वो वेस्ट क्या होगी आपकी, बायोडिग्रेडेबल. और जो वेस्ट डिग्रेड नहीं होगी वो क्या होगी, नॉन बायोडिग्रेडेबल. और आपने ये पढ़ा होगा दैट आपके इन्वायरमेंट के लिए जो गुड वेस्ट है वो कौन सी वेस्ट है, बायोडिग्रेडेबल. ओके, वी विल डिफाइन biodegradable and non-biodegradable wastage later. Now we are on page number 257. As you know, हमारा जो चैप्टर था ओके आपकी 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ लाइफ प्रोसेस. लाइफ प्रोसेस में बहुत से ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, जिसके थ्रू हमारी लाइफ क्या करती है, डिपेंड करती है. तो कहते उस चैप्टर में हमने पढ़ा था दैट द फूड वी ईट
जो खाना हम खाते हैं इज़ डाइजेस्टेड बाय वेरियस एंजाइम, उस खाने को बहुत से एंजाइम क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, मतलब पचाते हैं। ओके, हैव यू एवर वंडर्ड वाई द सेम एंजाइम, कहते आपने कभी सोचा नहीं कि सेम ही एंजाइम, एक ही एंजाइम हमारे सारे फूड की डाइजेशन क्यों नहीं करता। वाई, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए अलग एंजाइम्स हैं और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए अलग एंजाइम है और लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए अलग एंजाइम है। तो एंजाइम होते क्या हैं, एंजाइम क्या होते हैं, दे आर स्पेसिफिक इन एक्शन, मतलब वो अपने एक्शन को लेके बड़े ही स्पेसिफिक होते हैं। एंड स्पेसिफिक एंजाइम्स आर नीडेड, स्पेसिफिक ही एंजाइम चाहिए होते हैं टू ब्रेक डाउन स्पेसिफिक टाइप ऑफ फूड मटीरियल। ओके, दैट इज़ वाई वी विल नॉट गेट एनर्जी इफ़ वी ईट कोल, दैट्स वाई हमें कोल खाने से एनर्जी नहीं मिलेगी। जैसे कि कोल भी तो कार्बन से बना होता है और हमारा खाना भी कार्बन से, पर हमारी बॉडी में कोल को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स नहीं हैं। ओके, बिकॉज ऑफ दिस मैनी ह्यूमन मेड मटीरियल्स लाइक प्लास्टिक्स दे आर नॉट ब्रेक डाउन बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया और सेप्रोफाइट। सिमिलरली जैसे कि हमारी बॉडी में एंजाइम नहीं है कोल को डाइजेस्ट करने के लिए, सिमिलरली इन्वायरमेंट में भी एंजाइम्स नहीं है प्लास्टिक को डाइजेस्ट करने के लिए। दैट्स वाई द मटीरियल्स विल बी एक्टेड अपॉन बाय, तो इन मटीरियल्स पे कैसा एक्शन होता है, फिजिकल प्रोसेसेस के थ्रू एक्शन होता है, जैसे कि हीट का, प्रेशर का। बट इवन देन दे परजिस्ट इन इन्वायरमेंट फॉर लॉन्ग टाइम, इसीलिए ऐसे मटेरियल का ब्रेक डाउन नहीं होता और ये इन्वायरमेंट में क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं फॉर लॉन्ग टाइम। ओके, so in this basis we will now define the wastage as biodegradable and non-biodegradable wastage. So the substances that can be broken down by biological processes, वो सब्सटेंस जो डिग्रेड हो जाते हैं किससे, बायोलॉजिकल प्रोसेस और बायोलॉजिकल एंजाइम, उनको क्या बोलते हैं हम, बायोडिग्रेडेबल। इसका मतलब जो सब्सटेंस हमने मिट्टी में बरो किए थे और वहाँ पे वो क्या हो गए थे, सॉइल में मिक्स हो गए थे, विद इन 15 days दे आर सेड टू बी द बायोडिग्रेडेबल। एंड द सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी ब्रेकन डाउन, और वो सब्सटेंस जो ब्रोक डाउन नहीं होते सिंपल सब्सटेंस में इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, उसको क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। लेट मी टेल इट दिस बाय इट्स नेम। बायो मीन्स लिविंग, डिग्रेड मीन्स टूटना। जो सब्सटेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प से टूट जाते हैं सिंपल फॉर्म में, उन्हें क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल। एज यू नो द सब्सटेंसेस जो बायोडिग्रेडेबल होंगे वो इन्वायरमेंटल के लिए क्या होंगे, हेल्दी, और जो बायोडिग्रेडेबल नहीं होंगे वो क्या होंगे, अनहेल्दी, और वो इन्वायरमेंट में क्या करेंगे, परसिस्ट करेंगे फॉर लॉन्ग टाइम। थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, वी विल डिस्कस लेटर टुमारो।